हेलो माय यूट्यूब पीपल, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस ड्रामे के पार्ट 4 की कहानी सुनाने लगी हूँ। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन प्रेस कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी पार्ट 4। लेट्स गो। सुबह के टाइम हमें दिखाया जाता है जहाँ पे चैन शुआन सबसे पूछता है कि सबको कहाँ जाना है, क्योंकि चूलो और चूषा जो होते हैं बगैर किसी प्लान के आए होते हैं। लिहाजा चैन शुआन डिसाइड करता है कि हम क्या करेंगे, एक पर्ची पे नाम लिखेंगे अपनी पसंद की जगह का और जिसकी पर्ची भी निकलेगी ना तो वहाँ पे हम सब चले जाएंगे। बॉटल शेक करने के बाद पर्ची निकलती है, पर्ची में नाम निकलता है अम्यूजमेंट पार्क। ये अम्यूजमेंट पार्क जो होता है चूषा ने लिखा होता है। चूलो तो पहचान लेता है। चूषा और चैन शुआन बहुत खुश होते हैं जाने के लिए। हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सारे मिलकर वहाँ पे गए हैं और चूषा जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उसकी तो विश थी अम्यूजमेंट पार्क जाना। सारे बहुत खुश हो रहे थे। शुरू में साइवे का मूड अच्छा नहीं होता, मगर जो होती है चूषा वो बहुत कोशिश करती है, बबल्स गन से फेंकती है, उसके बाद बबल्स जाके कोशिश करती है कि चेयर अप करें। फिर वो मुख्तलिफ राइड लेते हैं, बहुत ही खुश होते हैं, गेम्स खेलते हैं। गेम खेलते हुए पपिट पिक करना होता है जिसमें जो होता है ना चूलू वो जीत भी जाता है, जिससे बहुत खुश होते हैं। स्टार्टिंग में तो जाइवे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी लाइकिंग होती है हान चूलो को लेकर। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को एडजस्ट करती है और चैन शुआन के साथ वो खुश रहना शुरू कर देती है और सारे मिलकर मुख्तलिफ किस्म की गेम्स खेलते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, काफी इंजॉय करते हैं। वहाँ पर राइड्स लेने के बाद वो बैठे पॉपकॉर्न्स खाने लगते हैं। पॉपकॉर्न्स पिक करते हुए जायवे का और हान चूलो का हाथ टच हो जाता है, जिसपे एकदम से परेशान होके चूषा देखती है तो उसके हाथ पे कोई एलर्जी नहीं हुई होती। इट मीन्स कि जो हान चूलो है वो ठीक हो चुका होता है। नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि चूलो और जायवे दोनों बातचीत करते हैं और हैंडशेक करते हैं एज अ फ्रेंडशिप। और चूलो उसे कहता है, देखो मुझे उम्मीद है कि तुमने चैन शुआन को एक्सेप्ट कर लिया होगा। मैं कुछ दिनों में अपनी बर्थडे पार्टी के बाद ट्रिप पे जाऊंगा और मैं चाहूंगा कि मेरे जाने के बाद तुम ख्याल रखो चूषा का। वो कहती ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं ख्याल रखूंगी। जब चूलो और जायवे दोनों बात कर रहे होते हैं तो चैन शुआन और चूषा गाड़ी के पीछे से उनको देख रहे होते हैं और दोनों अपने अपने ही ख्यालों में सोचते हैं। चैन शुआन सोचता है कि जायवे जो है क्योंकि चूलो अब ठीक हो चुका हुआ है उसके पास वापस चली जाएगी, और चूषा सोचती है क्योंकि अब हान चूलो ठीक हो चुका हुआ है लिहाजा हान चूलो जो है ना वो शियाई फैमिली की बेटी मैन कोई के पास चला जाएगा। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है हान चूलो के घर में मैन कोई अपने फादर के साथ बैठी हुई होती है। अब उसकी मदर कुछ बात नहीं कर रही होती तो उसके फादर चुप्पी तोड़ने के लिए बोलते हैं कि मैंने तो मैन कोई को पहचाना ही नहीं, वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गई हुई है, बचपन से ज्यादा खूबसूरत हो गई हुई है। मैन कोई खुश होकर शुक्रिया अदा करती है और पूछती है कि अंकल मुझे हान चूलो नजर नहीं आ रहा। तो उसके फादर के बोलने से पहले ही उसकी मदर बोल पड़ती है कि हान चूलो जो है ना वो एक लड़की के साथ कैंपिंग पे गया हुआ है। उसके फादर बोल पड़ते हैं कि नहीं नहीं, वो उसकी मैनेजर है, उसकी डेली लाइफ मैनेज करती है। तो उसकी मदर कहती है कौन सी डेली लाइफ मैनेज करती है, वो तो वहाँ पर एक ही मैट्रेस पे सो रहे हैं। कि फादर कहते हैं कि आप लोगों को तो पता ही है यंग लोगों का भूल जाते हैं चीजें, तो उन्होंने वहां जाके एक और मैट्रेस ले लिया होगा। उसकी मदर कहती है कौन सा नया मैट्रेस लिया होगा, मैंने तो उनको एक ही मैट्रेस पैक करके दिया था। अब बेसिकली उसकी मदर चाहती नहीं है रिश्ता वहाँ पे करना, वो चाहती है कि उनके सामने ऐसी बातें करें ताकि वो लोग रिश्ता तोड़ दें, मगर उसके फादर जो है पूरी कोशिश लगे होते हैं करने किस तरह से वो रिश्ता ना टूटे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है चूलो वो गाड़ी में आके बैठते हैं तो वहाँ पर चूषा बैठी होती है अपनी ही सोचों में गुम, परेशान होती है। तो उसे पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो, वो खामोश रहती है। फिर उससे पूछती है कि अब तुम क्या करोगे, तो वो कहता है कि अब मैं ठीक हो गया हूँ तो लिहाजा कुछ दिनों में ना मेरी बर्थडे पार्टी होगी और उसके बाद मैं एक ट्रिप पे चला जाऊंगा। तुम जिस तरह कॉलेज जाती थी उस तरह जाती रहो, तुम्हें जायवे बिल्कुल भी बुली नहीं करेगी। वो उसे पूछती है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, तो वो कहता है कि मैं किसी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, किसी पर्सन को। वो चूषा समझती है कि शायद वो शियाई फैमिली की बेटी को ढूंढने जा रहा है। वो आगे से पूछती है उससे क्या वो कोई खास पर्सन है, वो कहता है हाँ बहुत खास पर्सन है। चूषा कहती है चूलो को ट्रिप के जाने के बाद चैन शुआन ने जायवे से अपना कन्फेशन कर दिया होगा। फिर उससे पूछता है चूलो कि तुम बताओ ना तुम्हारे ख्याल से कौन सा कन्फेशन जो है वो रोमांटिक होगा। चूषा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होती है जिसकी वजह से वो जवाब नहीं देती। जब वो जवाब नहीं देती तो चूलो जो है वो चुप करके गाड़ी चला के आगे चल पड़ता है। चैन शुआन अपनी बेकरी में अपने ही डिप्रेशन में खड़ा हुआ होता है, उसके सामने खड़ी होती है जायवे। वो जायवे से पूछता है कि अब क्योंकि हान चूलो ठीक हो चुका हुआ है तो क्या तुम हान चूलो के पास वापस चली जाओगी। तो वो उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसके पास वापस चली जाऊंगी। तो वो आगे से खामोश रहता है। फिर वो उसके पास आकर उसकी चीक्स पे किस करती है अपना कन्फेशन का इजहार करते हुए। नेक्स्ट में हम देखते हैं जब चूषा और चूलो घर पहुंचते हैं तो चूषा बहुत ही एक्साइटेड होती है और उसकी मदर को कहती है कि आंटी हम घर में आ गई हैं। उसकी मदर भी बहुत खुश होती है। फिर कहती है चूषा कि आंटी हम यहाँ बैठे, मेरे लिए आपके पास एक सरप्राइज है। फिर वो जाकर चूलो को भी उनके पास बैठाता है और उसकी मदर का हाथ कहते हैं अपना हाथ दे। वो हाथ देती है और वो कहती है कि देखिए आंटी आप हाथ लगाए। तो वो हाथ नहीं लगा रही थी शुरू में, फिर वो कहती है कि नहीं नहीं आंटी
जब हाथ लगाए चूल्हा बिल्कुल ठीक हो गया हुआ है। और फिर वो बहुत ही उसकी मदर खुश होती है, रोती है कि मैं कितने सालों से चाहती थी कि मैं अपने बेटे को हक करूं, प्यार करूं उसको। दोनों गले मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं। फिर वो जो है ना अपने हस्बैंड को भी जाके बताती है कि आपको पता है कि चूल्हा जो है ना बिल्कुल ठीक हो गया हुआ है। उसके फादर भी खुशी में हक करते हैं, वो लोग बहुत खुश होते हैं। आगे हम देखते हैं कि चूल्हा और उसका हाउसकीपर बाहर खड़े हुए हैं और दोनों प्लान बना रहे हैं। बेसिकली उसकी बर्थडे आने वाली है, चूषा को बताने के लिए कि उसको किस किस्म का गिफ्ट देना चाहिए ताकि वो कोई महंगा गिफ्ट ना ले ले उसके लिए। जब वहाँ पे चूषा आती है तो चूल्हा उससे कहता है कि तुम बोलना शुरू करो। वो कहते हैं कि आपको सर क्या चाहिए गिफ्ट में, आपकी बर्थडे आने वाली है। तो वो कहते हैं देखो मुझे कोई महंगा गिफ्ट नहीं चाहिए, बस जो थॉट है ना वो इंपॉर्टेंट रखती है कि किस दिल के साथ, किस सोच के साथ दिया गया गिफ्ट। चूषा वहाँ सब कुछ सुन लेती है, चुप करके चली जाती है। उसके बाद वो हाउसकीपर से पूछते हैं क्या उसने सुन लिया होगा। वो कहता है हाँ, क्यों नहीं सुन लिया होगा उसने। चूषा जाके स्टडी रूम में सोचती है कि कौन सा गिफ्ट देना चाहिए हान चूलो को उसकी बर्थडे पर। उसको कुछ समझ नहीं आती। वो चैन शुआन से पूछती है कि लड़कों को किस किस्म का गिफ्ट पसंद है। तो वो उसको कहता है कि तुम अच्छे दिल के साथ, अच्छी सोच के साथ उसको गिफ्ट कोई भी दो, उसको अच्छा लगेगा। फिर वो कहती है अच्छा। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो चूलो होता है वो अपने स्टडी रूम में बैठा सोच रहा होता है किस तरह से वो चूषा के सामने कन्फेस करे, यानी कन्फेशन करे। तो वो यही सोच रहा होता है, इंटरनेट पे भी सर्च करता है, उसको समझ नहीं आती। लिहाजा वो बाहर निकलता है अपने घर से। तो रास्ते में उसको मिलती है मैनकुई। मैनकुई उससे पूछती है तो हान चूलो हो। वो उसको सही जवाब नहीं देता, कहता मेरे पेरेंट्स अंदर है, और ये कह के इग्नोर करके चला जाता है। जब वो अंदर जाती है मैनकुई चूलो के फादर से पूछती है कि अंकल उसने मुझे पहचाना नहीं। उसके फादर कवर अप करके कह देते हैं कि वो बिजनेस के लिए जल्दी में था इसलिए चला गया। और वो वहाँ से उनको गिफ्ट देकर उनकी फैमिली को चली जाती है वहाँ से। चूलो जो है ना पूछता है चैन शुआन से कि तुमने जायवे को किस तरह कन्फेस किया था। तो वो कहता है क्यों तुमको पूछ रहे हो, अच्छा तुमने कन्फेशन करना है चूषा को। वो कहता है हाँ। कहता है देखो उसके कान पे बताता है कुछ उसको। तो वो उससे पूछता है क्या उसको ये पसंद आएगा। तो वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, हर लड़की को पसंद आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चूषा चैन शुआन की बेकरी में केक बना के फारिग होती है और उसकी प्यारा सा केक बनाया होता है। जायवे उसके पास खड़ी हुई होती है, उस पर एक छोटा सा प्रिंस भी बनाया होता है उसने। जायवे उसकी तारीफ करती है और कहती है कि केक तो बहुत अच्छा बना है, और ये जो प्रिंस बना ना, क्योंकि चूलो भी ना एक प्रिंस की तरह ही है। वहाँ पर चैन शुआन आता है और उसको इशारा करता है जायवे को कि तुमने इसको बताया है। तो वो अंदर जाता है और फिर जायवे इसको कहती है कि चूषा तुम ऐसा करना, तुम बर्थडे में ना रेड कलर का ड्रेस पहनना। कहती क्यों। वो कहता है दरअसल ना चूलो को रेड कलर बहुत पसंद है बचपन से ही। कहती ठीक है। जब चूषा वहाँ से चली जाती है तो जायवे वहाँ पर चीजें ठीक कर रही होती है। तो उसको ठीक करते हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है कि जो चैन शुआन है उसको बाहर से जॉब की ऑफर हुई है, शेफ की। तो जायवे पूछती है चैन शुआन से कि तुम कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर अकेले। तो वो कहता है कि देखो देखो मैं कहीं नहीं जा रहा तुम्हें छोड़कर, वैसे भी मैंने उनसे एग्रीमेंट किया है कि जब तक मेरा कॉलेज फिनिश नहीं होता ना मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगा, और वैसे भी तुम्हें मैंने कितनी मुश्किलों से हासिल किया है, ऐसे तो नहीं तुम्हें मैं अकेले छोड़ के जा सकता ना। और फिर दोनों खुश हो जाते हैं। चूषा अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है कि उसे बर्थडे पार्टी में रेड ड्रेस पहनना है, मगर उसके पास तो रेड ड्रेस है ही नहीं। वो सोचती है कि रेड ड्रेस थोड़ा फ्लैशी नहीं हो जाएगा, वो कहाँ से लेगी रेड ड्रेस। वो परेशान हो रही होती है कि वहाँ पर कमरे में एंटर होती है चूलो की मदर और से एक बहुत ही प्यारा सा रेड ड्रेस देती हुई है। कहती है कि बेटे तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ मैं शॉपिंग करने गई थी तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने तुम्हारे लिए ले लिया। वो कहती सॉरी आंटी मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उसकी आंटी कहती तुम मुझे मना करोगी, मुझे इनकार करोगी, देखो ना तुमने मेरी बेटे को भी तो किया है ना, उसका गिफ्ट ही समझ के रख लो। उसे देके चली जाती है वहाँ से। उसके बाद जो होती है उसकी मदर बाहर आती है और हाउसकीपर से बात कर रही होती है कि देखो मैंने तो अपना पार्ट प्ले कर लिया। बेसिकली उसकी मदर ने गिफ्ट नहीं लिया होता, हान चूलो ने खुद ही लिया होता है। उससे अपनी मदर को कहा होता है कि आप जाके उसको ये ड्रेस दे दे। बेसिकली हान चूलो ने प्लान किया होता है कि वो अपनी बर्थडे पार्टी वाले दिन चूषा के सामने कन्फेशन करेगा अपना। चूषा वो ड्रेस पहन के देखती है और बहुत ही खुश हो रही होती है, प्यारी भी लग रही होती है। अभी वो मुकम्मल तैयार नहीं हुई होती, फिर एकदम से इमोशनल हो जाती है ये सोचकर। पार्टी के बाद चूलो चला जाएगा शियाई फैमिली की बेटी के पास। रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर चूलो जो है ना वो अपने स्टडी रूम में आता है तो वहाँ देखता है किसी जगह पर छुपा पड़ा होता है केक। उसको पता चल जाता है कि चूषा ने उसके बर्थडे के लिए गिफ्ट तैयार किया है। उसको देखता है और फिर रख देता है स्माइल करके। नेक्स्ट पे हम देखते हैं कि पार्टी वाला दिन शुरू हो गया है। वो जो हाउस कीपर होता है वहाँ पे काम कर रहा होता है। वहाँ पर चूषा तैयार होकर आती है और काफी खूबसूरत लग रही होती है। हाउस कीपर उसकी तारीफ करता है कि मिस आप तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। चूलो भी उसको दूर से देख रहा होता है। वो कहते हैं ड्रेस तो आप पे बहुत ही सूट कर रहा है। वो घूम के दिखाती है, बहुत प्यारी लग रही होती है उसपे। फिर वो कहती है कि मैं आपके साथ हेल्प करवाती हूँ। वो कहते नहीं नहीं आपको जरूरत नहीं है। वो कहते नहीं नहीं मैं हेल्प करवाती हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत से लोग आए हुए हैं। उनकी मदर जो है और फादर जो है चूलो के वो अटेंड कर रहे होते हैं। उसकी मदर थोड़ी खुश नहीं होती। वो कहती है बेटे की बर्थडे थी, आपने उसमें भी अपने बिजनेस पार्टनर बुला लिए और इतनी बोरिंग पार्टी कर दी आपने। कहते हैं कि चूलो किधर गया। वो कहती है अगर मैं भी होती ना चूलो की जगह पर मैं भी इस पार्टी में ना आती। अब पार्टी में घूमते हुए ना चूलो की मदर पूछती है हाउस कीपर से कि मुझे चूषा नजर नहीं आ रही। हाउस कीपर कहता है कि मैंने थोड़ी देर पहले तो चूषा को यहाँ देखा था, यहीं पे तो थी वो।
उसके बाद हम देखते हैं चूलो को, जिसको लाके चैन शुआन फ्लावर का एक बुके देता है और उस पर लाइट्स लगी हुई होती है। उसे कहता है कि सब कुछ ठीक है। वो कहता है हाँ सब कुछ ठीक है। थोड़ा नर्वस होता है चूलो और चैन शुआन उसको कहता है कि नहीं सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान हुआ है। हाउसकीपर आता है चूलो की मदर के पास और कहता है कि मैम टाइम हो गया है। फिर वो स्टेज पे जाके अनाउंसमेंट करता है कि मैं बर्थडे पार्टी बॉय को बुलाना चाहता हूँ। वहाँ पे चूलो आता है लोगों का वहाँ बर्थडे पार्टी में आने के लिए शुक्रिया अदा करने के बाद कहता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने हाथ में ये फ्लावर का बुके क्यों पकड़ा है। बेसिकली वो अनाउंसमेंट करने लगता है कन्फेशन की वहाँ स्टेज पे जाके चूषा के साथ। तो वहाँ पर वो देखता है कि चूषा उसको नजर नहीं आ रही होती। वो चैन शुआन को इशारा करके पूछता है मगर वो भी कहता है कि मिल नहीं रही। जायवे आती चैन शुआन के पास, उसे बताती है कि चूषा जो है पहले तो कमरे में थी मगर अब वो कमरे में भी नहीं है और उसके सिर्फ कपड़े पड़े हुए हैं वहाँ पर। वो सारे परेशान होती है कि आखिर चूषा गई तो गई किधर। उसके फादर स्टेज पे आते हैं और माइक लेके चूलो से कहते हैं कि मैं अपने बेटे की एंगेजमेंट अनाउंस करता हूँ। शी-आई फैमिली की बेटी मैनगोई के साथ। वहाँ पे मैनगोई आती है और वहाँ खड़ी हो जाती है और उसे फ्लावर भी ले लेती है। कहती फ्लावर तो बहुत ही खूबसूरत है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है थोड़ा सा पास का। तो चूलो के फादर जो होते हैं चूषा को बुलाकर कहते हैं कि देखो बेटे तुमने जो कुछ भी किया तुम्हारी जॉब का हिस्सा था, तुमने सब कुछ बहुत अच्छा किया मगर क्योंकि तुम्हें पता है ना कि उसकी मंगनी होने वाली है, अगर तुम वहाँ पे रुकोगी तो ये मुनासिब नहीं होगा, इस तरह गलत फहमी पैदा होगी, तो बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ। वो उसको बेसिकली जाने को बोलते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि तुमने ये गिफ्ट तैयार किया उसके लिए। वो कहती है जी अंकल। तो वो कहते देखो मेरा बेटा जो था ना उसने ना बहुत ही लापरवाही की जिंदगी गुजारी है और क्योंकि उसने पहले कभी किसी को हाथ नहीं लगाया शायद वो तुमसे अट्रैक्ट हो रहा है और उसका अट्रैक्शन जो है ना वो कुछ अरसे की होगी बाद में खत्म हो जाएगी। और उसको बेसिकली कह रहा होता है कि मेरा बेटा तुम में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए उसकी वक्ती अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगी। और ये कह के उसको कहता है तुम यहाँ से चली जाओ। वो इसी वजह से वो वहाँ से अपना सामान पैक करके और उसकी चीजें रखे घड़ी भी रखे वहाँ से चली जाती है। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चूलो को स्टेज पे खड़े होकर पता चल जाता है कि उसके फादर ने ये सब कुछ किया है। जब वो खड़ा अपने फादर को देख रहा होता है मैन कोई उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, वो उसका हाथ छुड़ा के गुस्से से वहाँ से चला जाता है। चूलो जाता है चूषा के कमरे में और देखता है कि वहाँ पे चूषा के कपड़े पड़े हुए और घड़ी पड़ी हुई वो वहाँ पे नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैनकोई को। मैनकोई जाके अपने फादर के साथ गाड़ी पे जाके बैठती है अपनी और गुस्सा कर रही होती, कहती कि आज मेरी इतनी इंसल्ट हुई है, इतनी इंसल्ट हुई है कि मैं किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। तो उसके फादर कहते हैं देखो बेटे तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारा फादर हूँ ना, सब कुछ ठीक कर दूंगा। चूलो नहीं हो सकता तो कोई और लड़का हम अच्छा से ढूंढ लेंगे। तो वो कहती नहीं नहीं मुझे तो चूलो ही से ही शादी करनी है, मुझे तो चूलो ही चाहिए। उसके फादर को कॉल आती है उसके असिस्टेंट की और आपको पता चलता है उसके फादर को जो चूषा है वो वहाँ पर ना सिर्फ उनके घर में रहती थी बल्कि वो उसके साथ स्कूल में भी पढ़ती थी। तो उनको थोड़ा अजीब लगता है कि एक असिस्टेंट जो है स्कूल भी जा रही है और उसके साथ घर में भी रह रही है। ये सारी बातें जो है ना सुन लेती है मैनकोई और उसको अच्छा नहीं लगता। हमें चूलो दिखाया जाता है जो खड़ा हुआ होता है। तो उसके फादर आके कहते हैं देखो तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी ही पड़ी हुई है, तुम इतने सेल्फिश हो गए हो। वो कहता है कि फादर आपसे ये बातें सुनते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप ही थे जिन्होंने मुझे बचपन में अकेले छोड़ दिया था अपने कैरियर के पीछे और मैं वहाँ पे किडनैप हो गया था। चूलो की सारी बातें सुनकर उसके फादर खामोश हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि देखो चूलो तुम क्या चाहते हो, मैं सब कुछ तो तुम्हारी खातिर कर रहा हूँ ना। चूलो कहता है कि देखें फादर आप अपनी दोस्ती को बचाने के लिए मेरी शादी मैनकोई से कर रहे हैं मगर मैं क्या करूँ, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। अभी वो यही बातचीत कर रहा होता है तो उसकी मदर उसके पास आती है और कहती है देखो बेटे तुम्हें अपने फादर से बहस करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसको बताती है कि तुम जाके हॉस्पिटल में चेक करो, उसकी मदर का जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था उसके बाद उसकी मदर को डेली आके चेकअप करवाना है, तो वो वहाँ पे डेली आती होंगी। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि चूलो जा रहा होता है, उसको कॉल आती है, उसको पता चलता है कि हॉस्पिटल भी जो है ना चूषा नहीं आई। चूषा जो है साइड पर अपनी मदर के साथ गुजर रही होती है, वो बिजी होता है फ़ोन पे। वो चैन शुआन और जायवे से पता करता है कि तुम लोगों को कुछ पता चला, तो दोनों उसको बताते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारे फादर ने चूषा को कॉलेज से भी निकलवा दिया, वो कॉलेज पे नहीं आ सकती और अब चूषा की जगह पर जो है ना मैनकोई वो बैठती है। अब जायवे को ना ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, उसको पसंद नहीं होती मैनकोई। वो कहता है अच्छा तुम लोगों को कुछ भी पता चले ना उसके हवाले से मुझे ज़रूर बताना। जायवे कहती है कि हमने तो कोशिश की थी ढूंढने की उसका एड्रेस, उसके रजिस्ट्रेशन में उसका एड्रेस भी नहीं लिखा हुआ था। वो कहता है अच्छा, ये सारी बातें कर रहे होते तो वहाँ पर एकदम से मैनकोई आ जाती है। मैनकोई कहती है चूलो चूलो, तो चूलो उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर उसे चीख के कहती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। और उसके बाद जो जायवे है ना वो भी मुंह बनाकर ना चैन शुआन के साथ उसको इग्नोर करती है मैनकोई को, और मैनकोई भी उसको इग्नोर करके दोनों साइड पे चली जाती है। बेसिकली जायवे जो होती है वो पसंद नहीं करती। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जायवे चैन शुआन के साथ बातें कर रही है। पूछता है चैन शुआन कि तुम क्या सोच रही हो। तो वो कहती है कि दरअसल मैं ना चूलो के बारे में सोच रही हूँ। कहते क्या तुम चूलो के बारे में सोच रही हो। कहते देखो तुम परेशान ना हो, मैं ये सोच रही हूँ दरअसल मुझे चूलो ने कहा था कि जब वो ट्रिप पे जाएगा तो उसके जाने के बाद मैं
चूषा का ख्याल रखूं। तब मुझे समझ नहीं आई थी, मगर अब मुझे पता चल रहा है क्योंकि उसको शायद पता चल गया था कि जो है ना मैन कोई उसने आना था। वो यही बातें कर रहे होते, कहते दरअसल मैं क्या करूं, मैंने कोशिश तो की मगर उसका तो एड्रेस भी नहीं लिखा हुआ। फिर अचानक सा ख्याल आता है चैन शुआन को कि उसने मेरे पास जॉब की थी, तो शायद मेरे पास रजिस्ट्रेशन में उसकी एड्रेस हो। तो दोनों भागम भाग जो है ना जाते हैं वहाँ से बेकरी की तरफ। फिर हम देखते हैं चूषा को। चूषा अपने घर में बैठी हुई होती है, परेशान भी होती है और उदास भी होती है। वो लिख रही होती है कि मैं विश करती हूँ कि चूलो जो है ना वो खुश रहे अपनी फ्यूचर लाइफ में। दूसरी तरफ चूलो दिखाया जाता है जो कि अकेले में बैठा हुआ है बाहर और सोच रहा है सारी अपनी पुरानी यादें जो कि उसने चूषा के साथ बिताई थी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी उसकी मेमोरीज के ज़हन में आती थी वो सारी सोच रहा होता है। उसके बाद अचानक से उसको कॉल आती है चैन शुआन की, और चैन शुआन उसको बताता है कि मेरे पास जो काम किया था ना 1 साल पहले उसने जॉब की थी, मुझे एक फ़ाइल मिल गई है जिसमें उसने अपना एड्रेस लिखा हुआ है, मैं तुम्हें उसकी तस्वीर सेंड कर देता हूँ। चूलो बहुत खुश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है चूषा की तरफ, जहाँ पे चूषा बैठी होती है तो उसकी मदर आती है, कहती है कि बेटे तुम इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो। तो वो कहती है कि मदर मैं क्या करूँ, सारा दिन काम कर करके ना तो इसलिए मैं थक गई हुई हूँ अपना। तो उसकी मदर कहती कि मैं भी तुमसे सॉरी करना चाहती हूँ कि मेरी बीमारी की वजह से मैं इतने सालों से बीमार हूँ, सारा बोझ तुम पे पड़ गया है। तो कहती नहीं नहीं मदर ऐसी कोई बात नहीं है, आप क्यों परेशान हो रही है, देखिए सब कुछ तो मैनेज हो गया ना, अब आप तो ठीक भी हो गई हुई है, सब कुछ अच्छा हो गया। उसकी मदर कहती हाँ बस बहुत अच्छा हो गया सब कुछ, वैसे भी मैं तुम्हारी बॉस तो नहीं है, उनसे स्पेशल थैंक यू अदा करना चाहती थी, क्यों ना हम किसी दिन उनके घर चले। तो कहती नहीं नहीं मदर अभी टाइम हो गया ना सोने का, आपको जाके सोना चाहिए। यही बात कर रही होती तो बाहर दरवाज़ा नॉक होता है। वो कहती अच्छा मैं देख के आती हूँ। बाहर जाके देखती तो बाहर चूलो होता है। वो कहती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मेरा घर है, तुम्हें यहाँ कैसे आ गए, तुम्हें कैसे पता चला मेरे घर का, चलो चलो मेरी मदर उनको पता चल जाएगा। वो उसको छुपाने की कोशिश कर रही होती है अपनी मदर से। तो चूषा की मदर बाहर आ जाती हैं और पूछती हैं चूषा से कि बेटे ये तुम्हारा दोस्त है। तो चूषा कहती है नहीं नहीं। तो चूलो बोल पड़ता है कि चूषा ने पहले मेरी फैमिली के यहाँ काम किया है। तो वो बोल पड़ती है चूषा कि ये जो मेरी बॉस है ना उनका बेटा है। तो वो कहती है अच्छा मैं तुम्हारी मदर का शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी बच सकी। चूषा की मदर कहती है कि बेटे बहुत लेट हो गया है तो तुम यहाँ पे कैसे। तो वो बोल पड़ता है कि आंटी दरअसल मेरी कार ख़राब हो गई थी करीब ही यहाँ पर और मुझे टैक्सी भी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। उसकी मदर कहती है कि नहीं बेटे आप अंदर आओ, आपको बहुत वेलकम है, वैसे भी आपकी मदर ने मेरी मदद की है, उनकी वजह से ही मुझे ज़िंदगी मिली है नई एक। वो अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चूलो के फादर चूलो की मदर से बात करते हैं कि चूलो ने सही नहीं किया, अब मैं क्या जवाब दूंगा शियाई फैमिली को। तो उसकी मदर कहती हैं कि आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ रिश्ता तोड़ना है। तो वो कहते हैं तुम्हें पता है ना कि मेरी 20 साल पुरानी दोस्ती है, मैं ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ सकता हूँ। तो उसकी मदर कहती है कि देखें दोस्ती आपकी है, मुझे इस मामले में इन्वॉल्व ना करें आप, और वैसे भी मैं तो चाहती थी कि वहाँ पे रिश्ता ना हो। उसके फादर कहते हैं चूलो ने ना सब कुछ तुमसे ही सीखा है। तो कहती हाँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है, और अच्छा चले मैं चलती, मेरे सोने का टाइम हो गया है। वो उसकी मदर वहाँ से कह के चली जाती है और उसके फादर वहाँ पर गुस्से से खामोशी से खड़े हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के पार्ट की कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपने इसका नेक्स्ट पार्ट यानी फाइनल पार्ट देखना है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।